अरे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरनेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। जैसा कि आपको पता है कि हम 1000 प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ उन 20 प्रश्नों को लाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि प्रगतिवाद का कौन-कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, जिसको आपको पढ़ लेने हैं और पढ़ने ही नहीं है बट आपको रटने हैं, उनको अपने सेल्फ नोट्स में नोट करके रखने भी हैं, ठीक है? तो सबसे पहले है प्रगतिवाद का अर्थ आपको देखना है, ठीक है? अब यहाँ पर आप प्रगति का अर्थ आगे बढ़ने से मत लीजिएगा, हिंदी में उसका अर्थ ये नहीं है। आपको पता है प्रगति का अर्थ प्रगतिवाद का अर्थ है साम्यवाद या मार्क्सवाद। जो राजनीति में साम्यवाद या मार्क्सवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है ना? तो आप प्रगतिवाद को ये देखिएगा, प्रगतिवाद से रिलेटेड किन-किन विद्वानों ने, किन-किन आलोचकों ने अपने मत व्यक्त किए हैं, वो भी आपको देखना है। और फिर आपको प्रगतिवाद की विशेषताएँ या प्रवृत्तियाँ देखनी है, ये पूछा जाता है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन-कौन से हैं, है ना? वो देखना है। केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, शिवमंगल जी सुमन है, त्रिलोचन जी हैं, राघव नागार्जुन जी हैं। तो इनको आपको देखना है, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, वो आपको नोट कर लेनी है, ठीक है? फिर इसके बाद आपको क्या करना है, प्रगतिवाद की जो जो प्रमुख ये कवि हैं, इनकी जो रचनाएँ हैं, उनसे फ्रेंड्स पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। ये सभी इसके तथ्य कहाँ मिलेंगे? तो पांडे की पुस्तक है, पांडे जी की, उसको देख लीजिएगा। यदि वहाँ नहीं मिलता है कुछ चीज़ें, तो आपको दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, उसको आपको देखना है, ठीक है? हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, यदि आप आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं, तो यदि आपको भारतेंदु युग पढ़ना है, भारतेंदु द्विवेदी युग, तो मैं एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी, भारतेंदु युग को यदि आप लिख रहे हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि भारतेंदु जी की जितनी भी रचनाएँ हैं, चाहे वो कविता हो, नाटक हो, निबंध हो, कहानी हो, जितनी भी जो काव्य संग्रह हैं उनके, उनको आप एक जगह पर नोट कीजिए। जैसे आप प्रगतिवाद में पढ़ रहे हैं, नागार्जुन जी को, तो नागार्जुन जी से रिलेटेड सारी रचनाओं को आप एक जगह पर लिख लीजिए। वहाँ रिवीजन के तौर पे आप जब नाटक, निबंध या फिर उपन्यास जो भी आप करते जाएँगे, वहाँ पर आप अलग से उनको रिवीजन कर पे रफ कार्य कर लीजिएगा। लेकिन जहाँ नोट्स बना रहे हैं आप, सेल्फ नोट्स, वहाँ पर आप यदि किसी कवि या लेखक को पढ़ रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उनकी सारी रचनाओं को क्रमानुसार आप यहाँ करते जाइए। जैसे आप सपोज़ कीजिए आप अगजेय जी को लिख रहे हैं, तो अगजेय जी की कविताएँ, निबंध, कहानी या जो भी विधाएँ पर उन्होंने जो जिन विधाओं पर लेखनी चलाई है, उनका अध्ययन आपको कर लेना है, ठीक है? वहीं उसी पेज पर, है ना? तो ये सजेशन मेरा था, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इस तरह नोट्स काफ़ी बनाए थे, तो मुझे लगा मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी इसके लिए, है ना? तो बस इतना ही। चलते हैं हम वीडियो की स्क्रीन पर, वहाँ पर हम करेंगे प्रगतिवाद से रिलेटेड 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके लिए मैंने इसका राइट आंसर ले लिया है कि प्रगतिवाद का जो संबंध है वो मार्क्सवाद से है। ठीक है? अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन-सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नागार्जुन जी हैं। और बता दूँ, यात्री नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम नाम था। और ये संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएँ भी लिखती थी। ठीक है? इनके संबंध में एक और तथ्य बताना चाहूँगी कि नागार्जुन जी की एक रचना है, राम के प्रति, तो ये खड़ी बोली में प्रकाशित इनकी सर्वप्रथम रचना मानी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह किस कवि का है? तो बता दूँ फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, इसका अध्ययन आप कीजिएगा। केदारनाथ नाथ अग्रवाल की जितनी भी रचनाएँ हैं, वो सबको याद रखनी है, ठीक है? आपको सभी याद रखनी है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी है, फूल नहीं रंग बोलती का। तो आप जो हमारे कवि हैं प्रगतिवादी, अग्रवाल जी हैं, नागार्जुन जी हैं, शिवमंगल जी सुमन हैं, त्रिलोचन जी हैं, तो इनका जन्म काल और इनकी रचनाएँ, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ ही आपको याद रखनी है। तो उसको आप अपने स्टडी नोट्स में नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सी रचना शिवमंगल सिंह सुमन की नहीं है? तो इसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूँ, नींद के बादल जो है शिवमंगल सिंह सुमन की नहीं है। तो आपको बताना है कि ये किसकी रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाले कवि कौन नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सही है, डी नंबर, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, वो मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाले कवि नहीं हैं।
फिर अगला प्रश्न दिया गया है, प्रगतिवादी कविता में क्या विद्यमान है? तो उक्त सभी प्रगतिवादी कविता में सब कुछ देखने को मिलता है। छायावादी काव्य की प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है, सूक्ष्म के प्रति उस स्थूल की प्रतिक्रिया भी है, सामंतशाही और पूंजीवाद का विरोध भी देखने को मिलता है। और उक्त सभी इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि कुछ छायावादी जो कवि हैं वो प्रगतिवाद में भी काव्य रचना उन्होंने की है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की ताज कविता का मूल स्वर क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ब है प्रगतिवादी। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो छायावादी कवि माने गए हैं, लेकिन इन्होंने कुछ कविताएं अपनी प्रगतिवादी दर्शन के अंतर्गत प्रगतिवादी धारणा को लेकर भी लिखी हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो स नंबर सही है, त्रिलोचन जी हैं। ठीक है, त्रिलोचन जी का टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, 1917 से 2007 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, तो आप इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है? तो यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रगतिवाद की शुरुआत किस युग से हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन स नंबर सही है, स्वच्छंदतावाद से। अब एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर क्रमानुसार लगाने के लिए कि पहले कौन आता है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता या नवगीत? तो ये नवगीत कविता। तो आपको इसको याद रखना है, इनके कालक्रम को, है ना? इस तरह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ताप के ताए हुए दिन, प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी, और मैं उस जनपद का कवि हूँ, प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी। यह रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं जो है फ्रेंड्स त्रिलोचन जी की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी और भी रचनाएं हैं, गुलाब और बुलबुल है, धरती है, अर्धान है, तुम्हें मैं सौंपता हूँ, अनकही भी कुछ कहानी सी, ऐसा करके कई रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने राइट आंसर ले लिया है। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है नागार्जुन जी को। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि किसने कहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बता दूं आपको, बच्चन सिंह इसका करेक्ट ऑप्शन है। त्रिलोचन जी को आत्मविश्लेषण का कवि कहा है। वहीं पर एक तथ्य और है कि मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। त्रिलोचन को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कह दिया है। वहीं पर बच्चन सिंह की बात करूं तो वो लिखते हैं कि त्रिलोचन प्रगतिवादी नहीं थे, सॉरी, वो कहते हैं कि त्रिलोचन प्रगतिवादी थे। हाँ हाँ, ऐसा ही, हाँ, नहीं थे। उन्हें प्रेम मार्क देकर प्रगतिवादी में उन्हें ग्रस मार्क देकर प्रगतिशील में शामिल किया गया। तो कई ऐसे कवि हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, आलोचक हैं जो टिप्पणी जिन्होंने की है, जैसे नागार्जुन जी के संबंध में बहुत सारे आचार्यों ने या आलोचकों ने वक्तव्य दिए हैं अपने, से बच्चन सिंह हैं, नामवर सिंह हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा हैं। तो आचार्य शुक्ल भी नागार्जुन के संबंध में कुछ तथ्य अपने दिए हैं, तो आप इनका अध्ययन अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि नागार्जुन के संबंध में यह कथन किसका है? वे शैली की खोज नहीं करती, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं, नामवर सिंह करेक्ट है, यानी आ नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन क्या लिखने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, त्रिलोचन जी क्या लिखने के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर फ्रेंड्स सा नंबर सही है, सानेट लिखने के लिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है, ये भी आपको याद रखने हैं। बच्चन सिंह की कई रचनाएं हैं। एक प्रेत का बयान कविता में नागार्जुन ने आजाद भारत के एक ऐसे अ, ये अध्यापक के यथार्थ दशा का चित्रण किया है जिसकी मृत्यु सुख के कारण हुई है। और इनकी कई रचनाएं हैं। एक हरिजन गाथा कविता भी देखने के लिए मिलती है जो दलितों की समस्याओं का, जिसमें इन्होंने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। तो इनकी रचनाएं आपको याद रखने हैं और उनके प्रकाशन वर्ष याद रखने हैं। एक बात और बता दूं कि नागार्जुन जी, या ये कह दूं कि प्रगतिवादी जितने कवि थे, तो फ्रेंड्स अक्सर जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है वहां पर इनकी रचनाओं का क्रमानुसार ही पूछा गया है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका क्रमानुसार पूछा गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप उसको रट लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि परीक्षा में आपको कोई भी डाउट ना हो प्रगतिवाद से संबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कवि ने अपने साहित्य को मैनिफेस्टो कहा है? इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपको देना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कि किस कवि ने अपने साहित्य को मैनिफेस्टो कहा है? गुप्त जी हैं, नागार्जुन जी हैं, कि अजय हैं या पंत जी हैं? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है,
दीपिका पत्रिका के का संपादन कार्य किस कवि ने किया है? तो नागार्जुन जी हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला लेखक संगठन कब और किसके नेतृत्व में प्रभावी हुआ? ये भी आपको उत्तर देना है। 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। मैं चाहती हूँ कि यदि आपने प्रगतिवाद को पढ़ा है, प्रगतिवाद को आपने प्रारंभ में जैसे स्टार्ट किया होगा, सबसे पहले आपको ये प्रश्न मिला होगा देखने के लिए। तो आपको इसका उत्तर बताना है, ठीक है? कि विश्व का पहला लेखक संगठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सही, ई नंबर सही है। ये सभी रचनाएं जो है केदारनाथ अग्रवाल की हैं। इनके प्रकाशन वर्ष आपको देख लेने हैं। तो प्रश्न काफी काफी मुश्किल नहीं थे, सभी प्रश्न इजी हैं। बस आपको अपनी तैयारी बेहतर रखनी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक मुझ तक सेंड कर सकते हैं। वीडियो के साथ बंद रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।